देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाय। हम जानते हैं हमारी बच्चियों को झूठे केस में फंसाकर पुलिस स्टेशन तुमने भिजवाया है। तुम्हारा गुस्सा हमसे है ना, तो हम पे निकालो ना गुस्सा। हमारी बच्चियों पे क्यों निकाल रही हो? प्लीज हमारी मदद करो। हम हाथ जोड़ते हैं तुमसे, विनती करते हैं, प्लीज उनकी आईडीज लेकर यहाँ पर आ जाओ और इनको छुड़वाने में हमारी मदद करो। विनती? देखो मोहिनी, हम ये भी जानते हैं कि हमारी आशा को तुमने कुछ पिलाया है, बिल्कुल पार्टी के दिन की तरह। हमारी आशा का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। हमारी बच्चियों को बाहर निकालो, उसे डॉक्टर के पास जाना है, उसे दवा की जरूरत है, उसे चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां जैसी लग रही हैं। क्या खिलाया तुमने हमारी आशा को? पर मैंने तो आशा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैम इसे देखिए ना, ये आधे घंटे से उल्टी कर रहा है और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। Are you serious बहना? तुमने ये केमिकल उन सर्वेंट्स पर? एक बूंद, सिर्फ एक बूंद 1 घंटे पहले उसके हाथ पे टपकाया था मैंने। इसका मतलब वो रिंग गुम नहीं हुई है, बल्कि वो आशा के पास है। And she has touched it. अच्छा है, let her suffer. हेलो हेलो। आशा के साथ क्या हुआ है, किसने किया है, वो तो मुझे नहीं पता। और अपराजिता, तुम्हें सच में लगता है कि जो औरत मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है, मैं उसकी बेटियों को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आऊंगी? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अगर हमें किसी भी तरह अपनी बच्चियों को इस केस से बाहर निकालना है, पर उससे पहले आशा को डॉक्टर चाहिए। उसकी हालत बहुत खराब है और ये इंस्पेक्टर सुबह से पहले डॉक्टर को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। चाय की शरबत? कितना टाइम हो गया, चाय बनाना नहीं आता? अब खड़ी क्या हो, दूसरी चाय लेके आओ। तुम वहां पुलिस स्टेशन में अपनी बेटियों को छुड़ाने की कोशिश में लगी रहो और मैं यहाँ तुम्हारी गैर मौजूदगी में अपना काम पूरा करूंगी। इतने सालों तक पढ़ाई करो, इतनी एग्जाम्स क्वालिफाई करो, उसके बाद इतने इंटरव्यूज क्रैक करो और फिर इस पोस्ट तक पहुंचो और फिर यहाँ भी आकर के चाय बनाना है। इससे अच्छा तो शादी ही कर लेते ना, वहां भी तो चाय ही बनानी थी। तो तुमने बोल क्यों नहीं दिया? ये तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ सब ऐसे ही चलता है मैडम। ये सिंह है ना, ये लड़कियों के साथ इसे पता नहीं क्या खुन्नस है। इसे लगता है लड़कियां बस चूल्हा चौका करने के काबिल हैं। बहुत ज्यादा है। मैं समझ गई कि आपकी बेटियां बेकसूर हैं, मगर ये सिंह, ये जब तक उन्हें कसूरवार नहीं ठहरा लेगा तब तक ये शांत नहीं होगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं इसी वक्त इन लड़कियों को छोड़ देती। हमें आपसे एक मदद चाहिए, आप करेंगे? अक्षय, वो लाइट गई तो मैंने अपराजिता को आवाज लगाई, पर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। आई एम जस्ट वरीड, आई जस्ट होप शी इज ओके। मैं देखता हूँ। अंकल सुनिए, तुम कहाँ जा रहे हो उनके पीछे पीछे? हाँ, तुम्हें तो पता होगा इस घर का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ है, तो जाओ जाके ठीक करो ना। गो। हाँ गुगु, तुम्हें पता है ना, तो जाके देखो। गुगु, कुछ कह रहा हूँ ना मैं, जाओ जाके देखो। मुझे पता है प्लान कैसे चेंज करना है और तुम्हारी जिंदगी में कैसे तूफान लाना है अपराजिता। लेट्स गो। मैं खुद जाके देख लूंगा।
आग से खेल रही हो तुम अपराजिता। आखिर में जलना तुम्हें ही पड़ेगा। अपू, अपू, अपू देखो, मुझे चिंता हो रही है। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। अपू, अपू। जब अक्षय को पता चलेगा कि तुम मुझसे झूठ बोल के पुलिस स्टेशन गई थी, तो क्या जवाब दोगी तुम मुझसे अपराजिता? शिवाजी को फोन करके बताना होगा। ड्रग्स लिया है इसने और नारकोटिक्स का केस तो पक्का बनेगा इस पर। इन औरतों के मुंह लगना ही बेकार है। एक काम करो, अपने हस्बैंड को लेके आओ। रात भर ये लड़कियां जेल में सड़ेंगी और चार्जशीट बना के सुबह कोर्ट में अलग पेश करूंगा। जो औरत मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है, मैं उसकी बेटियों को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आऊंगी। तीनों लड़कियों पर भी 373 का केस लगा। चार्जशीट बनाओ, मैं भी देखता हूँ कौन सी शेरनी आती है इनको बचाने। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। राम, ड्रग कंजम्पशन का चार्ज भी लगाना। 328 का केस बनाओ। 15 साल की बच्ची है, इतनी छोटी, उस पर ड्रग्स का झूठा केस लगाने का सोच रहे हैं आप लोग? डॉक्टर आएंगे ना सुबह, मेडिकल रिपोर्ट से सारा सच सामने आ जाएगा। डॉक्टर साहब आप? मैं एक माँ की परेशानी समझ सकती हूँ, इसलिए डॉक्टर बुलाने में मैंने आपको मदद की। इंस्पेक्टर, आपकी कस्टडी में एक पेशेंट बंद है जो कि दर्द से तड़प रहा है और आपने मुझे बताया तक नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। इस केस में कंप्लेन मैं आपके सीनियर से करूंगा। डॉक्टर प्लीज। वॉशरूम तो खाली है, तो फिर अपराजिता कहाँ चली गई? इसका मतलब अपराजिता की तबीयत कभी खराब थी ही नहीं। मतलब she was lying? पर क्यों? लगता है इसी विंडो के रास्ते से बाहर गई है वो। आज आप लोगों की एनिवर्सरी थी, कम से कम आज के दिन तो उसे ऐसा नहीं ही करना चाहिए था। I feel so sorry for you. तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है मंगलसूत्र पहनने में? सिंदूर पहनाओ तो प्रॉब्लम क्या हो रही है तुमको? हम लोग चलते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। हमें नहीं जाना। नहीं जा सकते मतलब? हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। ए, कहाँ है तुम्हारी बाजी? तुम्हें तो जरूर पता होगा कहाँ गई है वो। बताओ कहाँ गई है? देखो, मैंने कहा था ना मम्मा सब कुछ ठीक कर देगी। इंस्पेक्टर के ना चाहते हुए भी डॉक्टर को ले आई। इस बच्ची ने किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया। ठीक से चेक करो डॉक्टर। मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? मैं 10 सालों से यही काम कर रहा हूँ। मुझे मेरे काम के बारे में बताने के बजाय ना आप अपना काम ठीक से कर लेंगे तो ये बेहतर होगा आपके लिए। पर डॉक्टर, इसे हुआ क्या है? मैडम,
ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। जाने अनजाने में बच्चे की बॉडी पर कहीं से एक केमिकल लग गया होगा, इसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, बाकी पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर टेस्ट के बाद ही होगा। और हाँ, तुम दोनों ने अपने सीनियर्स को जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एक एक को मेल करने वाला हूँ। ये पता चलेगा तुम लोगों को। आज तेरी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई है। अब मैं देखता हूँ कि तू इन लड़कियों को बाहर कैसे निकालती है। पर हमने तो कुछ बोला भी नहीं, आपकी कोई शिकायत नहीं की। हमने तो बस डॉक्टर को बुलाया क्योंकि इसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसकी हालत खराब थी इसलिए। हो गया इसका चेकअप, चलो अंदर डालो इसे। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? आराम से खुश। अरे आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने खुद आपसे कहा कि उसने ड्रग्स नहीं लिया है, फिर क्यों बंद कर रहे हैं उसे? देख, अभी तक तो तू ये भी साबित नहीं कर पाई कि तू इन बच्चों की मां है। चुपचाप फुट लो यहाँ से। 5 मिनट में वापस राउंड पे आऊंगा। अगर तू मुझे यहाँ दिखी ना, तुझे भी अंदर डाल दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? हमारा फोन क्यों ले रहे हैं? पहचान होते ना तेरी, जैसे डॉक्टर को बुलाया, पता नहीं वैसी कमिश्नर को ही बुला लेगी। तो डरना तो पड़ेगा ना तुझसे। ये लो, ये फोन मेरे कैबिन में रखो। बाजी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे कैसे बताऊंगा सब क्या हो गया? हमारे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा हम क्या करें। वो हमारा एक वीडियो था ना एमएलए के साथ, अगर वो वीडियो इनको दिखाएंगे तो इनको यकीन होगा कि शायद हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम तुम्हारी माँ हैं, तुम हमारे बच्चे हो। किससे पूछे? मैडम, हमको वो सर को कुछ दिखाना। आपका फोन मिलेगा क्या? बैटरी नहीं है मेरे फोन की, खत्म हो गई है, वरना मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करती। थोड़ी देर के लिए हमको हमारा फोन मिल जाएगा क्या? हम जल्दी से वापस कर देंगे। प्लीज। देखिए सर नहीं है, मैं आपको कैबिन तक तो ले आई, पर इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं है। आप जाइए, मैं देखती हूँ।
बहुत तेज समझते हैं ना अपने आप को। ऐसी चार्जशीट बनाएंगे कि जिंदगी पूरी कोर्ट के चक्कर काटते काटते बीतेगी और बेल भी नहीं होगी। इधर आइए। माँ कहाँ गई इनकी? पता नहीं सर, मुझे लगता है आपकी बातें सुनकर वो चली गई यहाँ से। चलो कैबिन में बैठते हैं। सर 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 सर, ये देखिए, ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये लड़कियां ऐसे काम नहीं करती हैं और हम इनकी माँ हैं। देखिए ना। ये फोन कहाँ से आया तेरे पास में? हमारे कैबिन में चोरी कर रही थी? चोरी चोरी क्यों करेंगे हम? हमारा फोन है, अपनी चीज का कोई चोरी थोड़ी करता है। आप ये वीडियो देखिए ना प्लीज। हाँ हाँ देखा है वीडियो। मान लिया कि तू उन बच्चों की माँ है, लेकिन इससे ये साबित तो नहीं होता है ना कि ये वहां खड़ी होकर धंधा नहीं कर रही थी। पर ये वीडियो देखकर ये तो साबित होता है ना कि ये लड़कियां अच्छे घर की हैं, अच्छे खानदान की हैं। ये ऐसा काम नहीं कर सकती हैं, पढ़ती हैं सर ये। और आपने कहा था कि हम आपको साबित करें कि हम इनकी माँ हैं, तो इससे साबित होता है ना। सुन, कहा होगा मैंने, लेकिन जब तू यहाँ पर डॉक्टर को लेके आई ना तो मैं सब कुछ भूल गया। और अब मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इन्हें जेल में डालना है। पर सर, जब हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बच्चियां अच्छी हैं, वो लड़कियों में नहीं है, तो आप समझ नहीं रहे हैं। आपको आईडीज चाहिए ना, आप हमको मौका दीजिए ना, हम आपके आईडीज भी लेकर आएंगे। लेकिन आप इनको ऐसे अंदर तो मत रखिए, इनको बाहर तो निकालिए। छोटी छोटी बच्ची, उसकी तो तबीयत भी खराब है। आप हमारी बात सुनिए। आप उनका चेहरा तो देखिए, आप उनको देखिए, इतने मासूम लड़कियां हैं। तेरा हस्बैंड नहीं आया या तेरा हस्बैंड है ही नहीं? तो माँ बेटियां मिलकर के धंधा करती हो। जबान संभाल के इंस्पेक्टर, मैं हूं इनका हस्बैंड।
लगता है पुलिस की ट्रेनिंग में आपको शरीफ और इज्जतदार लोगों से कैसे बात की जाती है सिखाया नहीं जाता। मिसेस अपराजिता सिंह धर्मपत्नी है मेरी। और वो तीनों बेटियां हैं मेरी। लगता है पापा को सब कुछ याद आ गया। क्या मोहिनी ने अक्षय को सब कुछ बता दिया या उन्हें खुद ही सब कुछ याद आ गया?